हमारे साथ हैं जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश सिरोय। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। संयम, पहले आपसे जानना चाहेंगे, और क्योंकि आप इंडियन मार्केट्स को और ग्लोबल मार्केट्स को भी यहाँ पर देखते रहे, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपके लिए ये बजट कैसा रहा? क्या आपने यहाँ से लिया है? बिकॉज जहाँ तक ड्यूटी कट की बात है, पॉजिटिव है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक्सपोर्ट्स के लिए काफी बेहतरीन है। आप कैसे देखते हैं इन सभी चीजों को? देखिए, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव स्टेप था एफएम का, जिसके अंदर उन्होंने 9% ड्यूटी घटाई, 70,000 के करीब भाव हो गए, 20% की ग्राहकी, जो इस टाइम पे जुलाई के अंदर पिछले साल के अंदर इतनी अच्छी ग्राहकी नहीं हुआ करती है हर साल। लेकिन अभी कस्टमर्स वॉक इन कर रहे हैं सब ज्वेलरी स्टोर्स में। जो पहले होता था कि यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, सिंगापुर के अंदर लोग जब एयरपोर्ट पे उतरो, इतनी मोटी चेन्स, हाथ में बड़े बड़े ब्रासलेट्स पहन के लोग आते थे, और एक कस्टम्स के अंदर भी जब बाहर निकलते थे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हर आदमी को जाके चेक करना है, वरना 8 घंटे की लाइन लग जाए एक आदमी को बाहर निकलने के लिए। तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो वो सब देखते हुए जो 300-400 केजी की सेल गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट से होती थी या स्मगलिंग के रूट से इंडिया के अंदर गोल्ड आता था, वो भी बंद हो गया। और लोग एक्चुअली अभी जितने एनआरआईज हुए, डोमेस्टिक बायर्स हुए, जो बाहर ट्रैवलर्स थे, सब अभी इंडिया के अंदर ही बाय कर रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इसके अंदर। और जो भी वॉर भी लूमिंग हो रही है इसराइल की और ईरान की, उसके वजह से भी जो भाव अभी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुए हैं। जो जीएसटी के ऊपर भी जो ये रूमर चला, जिसके अंदर लग रहा है कि 2% जीएसटी बढ़ जाएगी, ये भी जो रूमर है, एक्चुअली हमारी जो बात चल रही है जीएसटी के अंदर सीबीआईसी में, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उस रूमर की वजह से भी काफी ग्राहकी है मार्केट के अंदर। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव हुआ है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर 800 से 850 टन गोल्ड हर साल इंपोर्ट होता है। इस साल भी उतना ही होगा, मगर अगस्त और सितंबर के अंदर जो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स होंगे, जो 100 टन के ऊपर आएंगे अगस्त के अंदर भी और सितंबर के अंदर भी। उसके बाद धीरे धीरे बराबर तरीके से चैनलाइज हो जाएगा। लेकिन ये 2 महीने जो है वो इंपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड इंपोर्ट्स आने के संकेत हैं, और आज से इंपोर्ट्स बराबर तरीके से माल छूटने लग गया है। लास्ट वीक आईबीएक्स के अंदर भी माल बराबर तरीके से छूट नहीं रहा था। काफी डिपार्टमेंट को वो क्वेश्चंस थे जो आंसर नहीं हो रहे थे, लेकिन $25 के प्रीमियम भी लास्ट वीक में चल रहे थे। आज से ये चीज वापस स्मूथनाइज हो गई है, मार्केट के अंदर वापस गोल्ड आने लग गया है, गोल्ड उपलब्ध है, ज्वेलरी भी अच्छी तरह बिक रही है, रिटेल के अंदर भी अच्छी डिमांड है, और मुझे लगता है दिवाली के अब तक ये डिमांड इस तरीके से रहेगी। राइट, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर संयम ने यहाँ पर डिस्कस किए। जीएसटी एज ऑफ नाउ र्यूमर है, ऑफ कोर्स किसी के पास कोई यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, और बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस एज ऑफ नाउ बाजार में चलती हुई नजर आ रही हैं। पिछले हफ्ते हमने $25 से $30 का प्रीमियम आता हुआ देखा था, जो संयम अब हमें बता रहे हैं कि इस हफ्ते अलाइन होता हुआ नजर आया है। संयम, ऑफ कोर्स जैसे मिस्टर सिरोया ने कहा कि ट्रेडिंग हब तो अभी भी यहाँ पर दुबई ही है, और बहुत ज्यादा वैरायटी यहाँ पर बहुत छोटी जगह में देखने को मिल जाती है, तो एक प्लस पॉइंट वहां पर अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक लेबर कॉस्ट है, जहां पर मेकिंग है, और वहां पर इंडिया एक पॉइंट यहां पर स्कोर करता है। जैसे मिस्टर सिरोया ने कहा कि आपको क्या लगता है इंडिया कैसे उसे काउंटर कर सकता है? चंदू भाई ने कहा कि हर कंट्री का आर्ट है और हर कंट्री की ज्वेलरी है, 200 नेशनैलिटीज वहां पर है। ये तो अच्छा हो गया कि कस्टम ड्यूटी रिड्यूस हो गई है, तो इंडिया का आर्ट जो दुबई जा रहा था, और दुबई इंडियंस जो दुबई में खरीदते थे, अभी वो आने वाले टाइम के अंदर इंडियन जो ज्वेलरी वो इंडिया से ही खरीदेंगे। ये थोड़ा सा एक और प्लस पॉइंट हो गया है कस्टम रिडक्शन से। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर। और आने वाले टाइम के अंदर जो भी ज्वेलरी है, जो भी डिजाइन हैं, काफी मैन्युफैक्चरिंग इटालियन मशीन से, टर्की से, स्विट्जरलैंड से जो मशीन है, वो ऑलरेडी इंडिया में भी लोगों ने, मैन्युफैक्चरर्स ने बाय कर ली है, जिस वजह से यहाँ पर ही अभी सारी बाइंग हो रही है। लेकिन ये जरूर है कि एक पॉइंट है दुबई, जिसके अंदर लोग जाते हैं, चाहे इंडियंस हैं, जैसे कभी यूएस महंगा पड़ता है, लंदन महंगा पड़ता है, तो दुबई जाओ तो सेम फीलिंग आती है, एक तरीके से एंजॉय कर लिया, पार्टी कर ली, और साथ में शॉपिंग भी कर ली। उसके लिए दुबई एक अच्छा डेस्टिनेशन बन चुका है। लेकिन हालांकि फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी आज ज्वेलरी देखेंगे, जो हैंडमेड ज्वेलरी है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया से ही बन सकती है, चाहे वो कलकत्ता की हो, राजकोट की हो, मुंबई की हो, त्रिचुर की हो, कोयम्बटूर की हो, तो वो ज्वेलरी और जो रेट्स में हम लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो इंडियंस जो रेट्स में compete करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, मुझे नहीं लगता कि और कोई कंट्री के, जो यूरोपियंस हो गए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इटालियंस हो गए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो उस क्वांटिटी के अंदर या उस रेट्स के अंदर compete नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। मैं फिर से कह रहा, इंडिया इज द कैपिटल फॉर सेलिंग इन रिटेल ऑल्सो। और आने वाले टाइम के अंदर जो इंडियन रिटेलर्स को बूस्ट मिलेगा,
दुबई के अंदर भी जो गोल्ड सुक है उसके अंदर भी काफी इंडियन रिटेलर्स ने अपनी शोरूम्स खोल लिए हैं। आने वाले टाइम में ये भी बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट यहाँ पर दोनों ही तरफ है, काफी सारे आज चीजें यहाँ पर फैसिलिटेट की गई हैं और इंडियन मार्केट्स यहाँ पर एब्सोल्युटली बेहतर होती हुई। और राइट, सही, हम एक फाइनल वर्ड आपसे, आपको क्या लगता है किस तरह की डिमांड हम यहाँ पर इस साल में बनता हुआ देखेंगे अब? देखिए, डिमांड तो बहुत अच्छी रहने वाली है। ऑलवेज देयर हैज बीन द क्वार्टर ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो रहता है, 3 to 4 months दे आर द वन विच आर द बेस्ट फॉर द इंडस्ट्री। और इस साल भी वही टाइम पर अच्छा रहेगा। बस मेरा यही सोच है कि अगर अचानक से इतना इंपोर्ट 150 टन जो इंपोर्ट हो जाएगा, उस वजह से नेगेटिव लाइट नहीं आए गवर्नमेंट की कि ये क्या हो गया, हमने ड्यूटी घटा दी है और अभी इतना ज्यादा इंपोर्ट हो गया, अभी कोई एडवर्स इफेक्ट ले। लेकिन आने वाले जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो टाइम आएगा उसके अंदर वापस इंपोर्ट सब्सिडाइज हो जाएगी, तो इट विल बी अ गुड ईयर फॉर द जेमिक ज्वेलरी इंडस्ट्री।